22 अप्रैल 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम के लिए एक खूबसूरत सुबह की तरह शुरू हुआ था। बैसरन घाटी में हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और कई राज्यों से आए पर्यटक टट्टुओं पर सवारी कर रहे थे। कुछ लोग पेड़ों की छांव में बैठकर परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे और कुछ बच्चे वादियों में खेल रहे थे। तभी अचानक दोपहर करीब 2:30 बजे पास के जंगल से 4 से 6 लोग जो सेना की वर्दी पहने हुए थे बाहर निकले और देखते ही देखते उन्होंने M4 और AK-47 जैसे हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली ही गोली एक बुजुर्ग महिला को लगी जो अपने पोते के साथ बैठी थी। चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग घबराकर नीचे गिर गए। किसी ने अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश की और कुछ लोग पेड़ों के पीछे जान बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन हमलावर बेहद नजदीक थे। वे लोगों से नाम पूछ रहे थे, कुछ को कलमा पढ़ने को कह रहे थे और कुछ लोगों की पेंट भी उतरवाई। खतना की जांच करने के लिए जिनसे कलमा नहीं बोला गया उन्हें गोली मार दी गई। हरियाणा के करनाल से आए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आए थे, उनकी पत्नी के सामने ही सिर और हाथ में गोली मार दी गई, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। पत्नी सदमे में चीखती रह गई। दूसरी ओर एक नेपाली पर्यटक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसे भी पीछे से गोली मार दी गई। बच्चों की चीखें, माताओं की पुकारें और घायल लोगों की कराहें घाटी में गूंज रही थीं। कुछ टूरिस्ट्स पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे और मोबाइल से मदद के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन घाटी में नेटवर्क नहीं था। कुछ घायलों को बचाने के लिए स्थानीय टट्टू वाले जान जोखिम में डालकर उन्हें पहलगाम शहर तक ले गए। हमला करीब 20 मिनट चला, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना का वीडियो कुछ पर्यटकों ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरा देश सिहर उठा। एक महिला ने रोते हुए बताया कि उसके पति को उसके सामने गोली मारी गई और वह कुछ नहीं कर पाई। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। उनका दावा था कि यह हमला घाटी में बाहरी लोगों के बसने के खिलाफ किया गया है। सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटने का फैसला लिया और हमले की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई और सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं दुनिया के तमाम बड़े नेताओं जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े रहने का संदेश दिया। यह हमला न सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति के लिए एक गहरा झटका था, बल्कि पूरे भारत के लिए एक भावनात्मक आघात बन गया। कई राज्यों में श्रद्धांजलि सभाएं हुईं, टीवी चैनलों पर मृतकों के घरों की तस्वीरें दिखाई गईं। बच्चे जिनके माँ बाप इस हमले में मारे गए थे, वे खामोशी से अपने खिलौनों के पास बैठे रह गए। कुछ परिवार जो पहली बार कश्मीर घूमने आए थे, अब कभी लौटकर नहीं जाएंगे। इस हमले ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वह सिर्फ निर्दोष जाने लेता है और इंसानियत को रुला देता है। पहलगाम की खूबसूरत वादी उस दिन खून से लाल हो गई और हर टूरिस्ट, हर नागरिक, हर माँ बाप के दिल में यह सवाल छोड़ गई कि क्या वाकई अब भी कश्मीर सुरक्षित है। सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, मगर जो जख्म इस हमले ने दिए हैं वो वक्त से भी नहीं भर सकते। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि टूटे हुए परिवारों की, अधूरी छुट्टियों की और बर्बाद हो चुके सपनों की है। और जब जब कोई पहलगाम की तस्वीर देखेगा, उसे उस दिन की चीखें याद आएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सब तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।